नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 13 फरवरी 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। आज के विश्लेषण में देखेंगे मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई हैं और आगामी दिनों में उसका क्या प्रभाव रहेगा। वैसे कल के वीडियो में भी जानकारी दी कि अब जो है दूसरा पखवाड़ा फरवरी का यानी पहला पखवाड़ा लगभग निकल चुका है। आज 13 फरवरी है और 2 दिन 3 दिन ये जो है अभी बचे हुए इस पखवाड़े के, ये निकलते ही दूसरे पखवाड़े की शुरुआत होगी। यानी 2 सप्ताह निकल जाएंगे फरवरी के और बचे हुए 2 सप्ताह में मौसम फरवरी के दौरान राजस्थान सहित कई राज्यों में खराब रहेगा। यहाँ पर देखें तो गुजरात के कच्छ के आसपास से लेकर कुछ जगहों पर जो है हवाओं की स्थिति में बदलाव हुआ और यहाँ पर ऊपर एक सर्कुलेशन की स्थिति भी है। केरल पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण की ओर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखें तो इधर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व की ओर एक चक्रवाती सिस्टम है। मध्य भारत पर प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। नीचे से कुछ जो है निचले स्तर की हवाएं पुश हो रही है बंगाल की खाड़ी से मध्य भारत की ओर, यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्रों में यह हवाएं हल्की बहने लगी हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक भी इसका प्रभाव जो है नम हवाओं के रूप में कुछ आगे बढ़ा है। तो अब जो है आने वाले 3-4 दिनों के बाद में बड़ा मौसम परिवर्तन होगा। हवाओं की स्थिति के साथ ही बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा। मेघ गर्जन बिजली चमक और उसी मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ घने बादलों की आवाजाही का दौर देखते हुए अंधड़ वाली गतिविधियों का भी सामना राजस्थान के कई इलाकों में, मध्य प्रदेश सहित पंजाब हरियाणा क्षेत्रों सहित देखने को मिलने की संभावना रहेगी। 17-18 से लेकर 28 फरवरी के मध्य बार बार WD का प्रभाव, यानी लगभग इन 10 दिनों में 3 WD का प्रभाव दिखाई देगा और उसी दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ, कई जगहों पर बारिश, तेज़ वर्षा के रूप में, कहीं कहीं मध्यम हल्की बूंदाबांदी, कहीं बौछार वाली, कहीं शुष्क मौसम, तो कहीं हिमालयी राज्यों में तेज़ जोरदार बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखी जाएगी। पिछले 24 घंटों में बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ा और अधिकतम तापमान में गिरावट हुई। अधिकतम तापमान अरावली रेंज मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र का 32.57 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 11.04 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 63% के ऊपर रही। न्यूनतम आर्द्रता 43% दर्ज की गई। वायु दबाव 1018 मिलीबार। हवाएं अधिकतम उत्तर पूर्वी दिशा से 8.16 किलोमीटर दर्ज की गई। कुल मिलाकर देखें तो अधिकतम तापमान में कमी आई, न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर बना रहा और अब आगामी दिनों के दौरान देखें तो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। न्यूनतम तापमान बढ़कर 15 से 18 डिग्री के मध्य दर्ज किए जाएंगे आने वाले 2 दिनों के बाद और अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के मध्य दर्ज किए जाएंगे जब घने बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ जाएगा। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी जो चने की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं, मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं, वह 15 तारीख तक ये कार्य जारी रखें। उसके बाद जो है मौसम खराब होने की स्थिति है, तो विशेषकर मेहंदी की फसल की कटाई करने वाले किसान भाई उस दौरान मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य रोक ले। जो कटी हुई फसलें हैं उसको इकट्ठा कर ले और दिन में गर्मी भी बढ़ रही है, तापमान बढ़ा है, तो अब जो है आराम से सूखने में भी कोई दिक्कत नहीं, तो सूखते हुए उसको इकट्ठा करके ढकने का कार्य या उसको पैकिंग करते हुए घर लाने का कार्य कर सकते हैं। और चने की फसल की कटाई का कार्य किसान भाई जो हैं उस दौरान भी जारी रखेंगे, कई 16-17 के दौरान भी। लेकिन जैसे जैसे जो फसल तैयार हैं तो उसको आप जो है इकट्ठा करते रहे पीछे और उसको ढकने का कार्य करें। लेकिन अगर फसल लगभग 80% तैयार हैं और आप उसको उखाड़ कर रखते हैं तो फिर जो है 17-18 से लेकर मौसम बदलाव के साथ आगे आगे जैसे बढ़ेंगे 20 तारीख, 22 तारीख, 23, 24, 25 तो बदलाव बढ़ता जाएगा और उस दौरान जो है कम दबाव की स्थितियाँ भी जो है आसपास के क्षेत्रों में बनने की संभावना रहेगी। उसी दौरान कई जगहों पर मैक्रो क्लाइमेट की स्थितियाँ भी बनती हुई दिखाई देगी। तो ये स्थितियाँ कई जगहों पर जो है अचानक से धूल भरी अंधड़ की गतिविधि सीमित समय के लिए सीमित क्षेत्रों में, यानी एक जिले के 1-2 तहसील में एक साथ उत्पन्न हो जाना और तेज़ हवाएं चल जाना जो कि 50 से 60-65 किलोमीटर तक की, और ये जो है पूरी फसल बिखेर कर रख देते हैं। कई किलोमीटर तक ये कटी हुई फसलें बिखर जाती हैं, ऐसा कई बार देखा गया। तो वो नुकसान न हो इसलिए किसान भाई इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि आगामी दिनों का मौसम खराब है और कई राज्यों में उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ होगी, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ होगी और आगामी ये जो सीज़न आ रही हैं गर्मी की,
मार्च, अप्रैल, मई, जून के दौरान तो बारिश की गतिविधियों का दौर, इस गर्मी के दौरान ओलावृष्टि और बारिश, अंधड़ तूफान की स्थिति उत्पन्न होना, बारिश के साथ डब्ल्यूडी का प्रभाव होना, यानी डब्ल्यूडी ज़्यादा आएंगे गर्मी के दौरान तो उस दौरान जो है अंधड़ वाली गतिविधियाँ भी बार बार कई जगहों पर उत्पन्न होगी, हवा तेज चलेगी। तो ये स्थितियाँ कुछ ज़्यादा देखने को मिलने की संभावनाएं हैं इस साल कि ओलावृष्टि भी ज़्यादा देखने को मिलेगी कई जगहों पर, और ये डब्ल्यूडी के दौर भी ज़्यादा देखे जाएंगे। हालांकि पिछले साल भी ज़्यादा थे, लेकिन इस साल और पिछले साल में यही फ़र्क है कि इस साल जो है एल नीनो का प्रभाव बढ़ रहा है, और इसके बारे में जानकारी हमने आज से लगभग 8 से 9 महीने पहले दी थी, जब मई महीने के दौरान हमने पहला पूर्वानुमान दिया था। तो हमने कहा था कि 2026 मानसून आने वाला ये किसानों के लिहाज से, देश भर के लिहाज से अच्छा रहने के संकेत नहीं है, यानी बारिश सामान्य से कम रहेगी, और इस साल ऐसा ही होने जा रहा कि बारिश सामान्य से कम रहेगी। लेकिन राजस्थान में क्या सामान्य से कम रहेगी या सामान्य से अधिक, क्या राजस्थान के कौन से संभागों के इलाकों में किस प्रकार की वर्षा रहेगी, इसका भी जिक्र मई के दौरान जाकर करेंगे। तब तक जो है और अधिक स्थितियाँ स्पष्ट होते हुए और अधिक जो आंकड़े लेने हैं वो लिए जाएंगे, और उनके आधार पर विश्लेषण दिया जाएगा कि कौन से भाग में बारिश का अधिकतम जोर रहेगा, कौन से भाग में कम, या संपूर्ण राज्य में ठीक ठाक अच्छी बारिश होगी, या संपूर्ण राज्य में जो है किसानों को बीच बीच में काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है या नहीं, इस पर जानकारी आगे देंगे। फिलहाल यही है कि अब मौसम फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में शुष्क रहेगा, लेकिन हल्के जो बादल हैं जेट के दायरे में बहने वाले बादल हैं, क्योंकि जेट जैसे ही मूव करेगी जेट दक्षिण की ओर चलने लगेगी, दक्षिण झुकाव होगा जेट का, और संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का इलाका है जेट के दायरे में रहेगा, यानी जेट इसके ऊपर बहेगी। तो ये बादल जरूर जो है ऊंचाई वाले आपको बार बार देखने को मिलेंगे, और इन्हीं बादलों की वजह से जो है चांद के आसपास, सूर्य के आसपास जो है आपको गोला भी दिखाई देता है, और ये आगामी दिनों के दौरान खराब मौसम का भी एक संकेत मिल जाता है कि आगामी दिनों में ज़रूर जो है मौसम खराब होगा, और ख़राब होगा तो डब्ल्यूडी की गतिविधियों के साथ होने वाली गतिविधियाँ तेज़ हवाएं भी चलाती हैं। इसीलिए जो है किसान ये पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि गोल जो कुंड बन रहा है, इसका मतलब कि आने वाले दिनों में हवाएं चलेगी, मौसम खराब होगा। तो इस प्रकार की स्थिति ज़रूर आगामी दिनों के दौरान बनने वाली है, और मौसम खराब होने वाला है, जिसमें संपूर्ण संभाग राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर संभाग, सभी संभागों में मौसम खराब होगा, सभी जिलों में मौसम खराब होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर भी बारिश की गतिविधियाँ, मौसम खराब होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से लेकर हिमालयी राज्यों में बारिश, बर्फबारी की संभावना उस दौरान भी रहेगी। तो कुल मिलाकर आगामी दिनों में मौसम खराब होने की अधिकतम संभावना है। फिलहाल जो है आज 13 फरवरी है, 13, 14, 15 के दौरान लगभग मौसम संपूर्ण जगहों पर शुष्क ही बना रहेगा। कुछ जगहों पर जरूर घने बादल बनते हुए देखे जाएंगे, लेकिन लगभग 16 से जो है अधिकतम मौसम बदलाव शुरू होगा, और हिमालयी राज्यों में डब्ल्यूडी का प्रभाव शुरू होगा। कुछ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के आसपास से लेकर भी बूंदाबांदी, बौछार की गतिविधियां, और 17-18 से लेकर आगे काफ़ी कुछ जिलों में जो है खंड वर्षा वाली स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, जैसे जैसे 20 तारीख के नज़दीक जाएंगे, जिस पर जानकारी लगातार आने वाले समय में आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।